हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स करने जा रहे हैं। रियल नंबर्स जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज तो नहीं है आपके उसमें सिलेबस में। 6 मार्क्स का वेटेज है। तो 6 मार्क्स के लिए हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे HCF और LCM निकालते हैं हम लोग। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। HCF और LCM पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। HCF और LCM पर वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। बस ये 3 चीजें हैं, इनको पढ़ने के बाद में हमारा चैप्टर हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में CBSE ने इसके बाहर से कुछ पूछा नहीं है और यही 3 चीजें आप लोगों को मेनली कवर करनी है। तो शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो फैक्टराइजेशन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से भी। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 48। ये नंबर ले लिया हमने 48। अब इसके क्या करने हैं हमको, फैक्टर। तो फैक्टर का पुराना मेथड आप लोगों को पता ही होगा, ऐसे करो ऐसे करते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसका मतलब क्या हुआ, 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये क्या हो गए, 48 के फैक्टर्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। 48 के फैक्टर्स लिख लिए। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 टाइम्स। इसका मतलब 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब बहुत लोगों को पता होगा, अब जिनको नहीं पता उनको बता दें। ये 2 क्या है, 2 to the power 4 में 2 क्या है, ये बेस है। और ये 4 क्या है, 4 को बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब ये इसलिए बता दिया आपको यहाँ पे क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी पूछा गया आपके बोर्ड में। अभी जो क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत लोगों को हो सकता है पता ही ना हो कि एक्सपोनेंट क्या होता है। तो इसलिए 2 to the power 4 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, 2 आपका बेस है और 4 क्या है, एक्सपोनेंट है। तो 48 के फैक्टर्स हो गए। कोई और नंबर ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 12। 12 के फैक्टर्स कर दो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, जिसको हम 2 to the power 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स आप लोग करके देख सकते हैं। एक और बताइए, 16 के फैक्टर्स करने हैं। 16 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 16 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसको कि हम 2 to the power 4 लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन तो आपको समझ में आ गया। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं इसको। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए, तब प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आएगा। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स, नंबर्स ग्रेटर देन 1 डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ। यानी ऐसे नंबर्स जो क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो और डिविजिबल किससे हो, सिर्फ 1 या अपने आप से। तो 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले लेंगे जिसके फैक्टर अगर हम करें तो 1 और उस नंबर के अलावा कोई और फैक्टर नहीं मिलने चाहिए। प्राइम नंबर की यही कंडीशन है। या कह सकते हैं जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिविजिबल हो वही क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 से ग्रेटर हैं और 1 और अपने आप के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं, उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए 1 से बड़ा सबसे पहला नंबर कौन सा आता है, 2। 2 का फैक्टर एक तो 1 है, एक 2 है, यानी 2 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। इसके अलावा किसी और से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। इसका मतलब 2 एक प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3 आता है। अच्छा 2 क्या है, 1 से बड़ा पहला ही नंबर है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा, 2 होगा। 3
3 किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। यानी 3 के फैक्टर क्या हो गए? 1 और 3, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। इसके बाद 4 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से नहीं डिविजिबल है, 4 से तो डिविजिबल है ही। तो इसका मतलब ये 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिविजिबल है, तो क्या 4 एक प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। इसके बाद 5 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, नहीं है, 3 4 5, तो 5 भी 1 और 5 सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब 5 भी एक प्राइम नंबर हो गया। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत सारे हमको प्राइम नंबर्स मिलेंगे। प्राइम नंबर्स अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। तो जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और से डिविजिबल हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? numbers which are not prime, यानी जो नंबर प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब 1 और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो रहे होंगे, यानी उसके और भी फैक्टर्स होंगे। तो 1 और उस खुद नंबर के अलावा अगर कोई और फैक्टर है किसी नंबर का, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। यहां तक बात क्लियर हो गई? प्राइम नंबर्स क्या हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या हैं। अब हम लोग वापस चलते हैं, कहां पे थे? हाँ, तो आप लोग कहेंगे कि फैक्टराइजेशन तो समझ में आ गया, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो हम कोई भी नंबर ले लेंगे, उसके फैक्टर्स करते हैं। जैसे नंबर ले लिया हमने 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 12 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 12 कैसा नंबर है? 12 है कंपोजिट नंबर। इसके जब हमने फैक्टर किए, तो ये 2 ये 3 ये आपको कैसे नंबर दिखाई दे रहे हैं? ये प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है? तो किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी वजह से हम ये जो फैक्टराइजेशन है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 15। तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। 3 और 5 दोनों कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही आपकी जो बेसिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, आपके चैप्टर में सबसे पहले यही दी हुई है। वो यही कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 3 इंटू 5 लिखें या 5 इंटू 3 लिखें, एक ही बात है। तो ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग कैसे HCF और LCM निकालेंगे, अब वो देखते हैं। तो हम लोग दो नंबर्स ले लेते हैं कोई भी, 6 और 9। इसका हमको निकालना है LCM और HCF। LCM का मतलब, LCM की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3, 9 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6 के फैक्टर्स क्या दिखाई पड़ रहे हैं? 2 इंटू 3, और 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3। तो कॉमन क्या है इसमें? 3 दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कुछ और कॉमन दिख रहा है आपको? तो कुछ और अगर कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि हाईएस्ट कॉमन इन दोनों में क्या है? 3। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 3। यानी ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। कोई और एक नंबर ले लेते हैं, 12 15।
12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू 5। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 3। तो इसका भी HCF कितना हो जाएगा? 3। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 12 और 36। 12 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 के अगर करेंगे तो 2 इंटू 2 टू 3 इंटू 3। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? एक तो 2 कॉमन है, फिर एक और 2 कॉमन है, फिर एक 3 भी कॉमन है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2, एक और 2, 3। इसका मतलब इसका HCF क्या हो गया? 12। तो आई होप आप लोगों को HCF समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर दो कंपोजिट नंबर्स दिए हैं तो उनका HCF हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर जो भी फैक्टर्स कॉमन है उनको हम एक साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा उन दोनों नंबर्स का। अब LCM क्या है? अगर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो LCM क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर हम मल्टीपल लिखें 6 और 9 के, सिक्स और 9 के मल्टीपल्स अगर हम लिखें तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ऐसे आगे बहुत दूर तक जा सकते हैं। ऐसे 9 के अगर हम लिखें 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ऐसे आगे तक जा सकते हैं। अब हमको इनका क्या लिखना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो कम से कम नंबर, वो छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल हो। तो 6 इसमें है क्या? नहीं है। 12 इसमें है, इसमें नहीं है। 18 इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसका LCM क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन करने के लिए बड़े बड़े नंबर्स होंगे, क्या आप मल्टीपल निकालेंगे? उसके मल्टीपल तो नहीं निकालेंगे। ये क्या है? सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आपको बताते हैं। कोई नंबर ले लेंगे जैसे 12 और 15। तो इसका हमको HCF बताना है और क्या बताना है? LCM बताना है। 12 और 15 के सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स आप लोग करना सीख चुके हैं। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 5। तो क्या बताया था हमने? HCF कैसे निकालते हैं? जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो लिख दो। कह दो सर क्या होगा? HCF 3 होगा इसका। LCM कैसे निकालेंगे? LCM निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जितने भी प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं दोनों में, जितने भी प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं उनको लिख दो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अब जहां जहां इसकी हाईएस्ट पावर है हमको देखना है, क्या? हाईएस्ट पावर देखना है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3। तो इसको तो ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 5। तो 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में क्या दिख रही है? 2 दिख रही है, 2 लिख देते हैं। 3 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 1 दिख रही है। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो ये क्या हो गया आपका? 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 60 आपका LCM हो गया। तो 12 और 15 का HCF कितना आया? 3। और LCM कितना हो गया? 60। कोई दो और नंबर ले लेते हैं। दो और नंबर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 18 और 24। 18 के फैक्टर करो भाई, 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 के फैक्टर करो। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 24 के फैक्टर हो गए। अब इसका हमको क्या लिखना है? HCF लिखना है। और LCM इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 टू द पावर 2। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1।
HCF अगर हमको लिखना है तो HCF के लिए हमको क्या देखना है? हाईएस्ट कॉमन देखना है। सिर्फ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2, और इसके अलावा एक 3 भी कॉमन है। तो HCF क्या हो गया? 2 इंटू 3, यानी कि HCF इसका हो गया 6। LCM लिख दूं? LCM के लिए क्या बताया था हमने? इन दोनों में जितने भी प्राइम नंबर्स दिखे उनको लिख देना है। उसके बाद दोनों जगह हाईएस्ट पावर देखनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको? इसमें 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है। तो बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, तो 2 की पावर 3 लिख दो। 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 टू द पावर 1 यहाँ है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। 2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 9 हो जाएगा, यानी एलसीएम आपका कितना आ गया? 72। यहां तक बात समझ में आई? अब HCF LCM अगर समझ में आ गया है तो HCF और LCM के बीच में एक रिलेशन होता है। HCF ऑफ AB, जहां AB कोई दो नंबर्स हैं, इनटू LCM ऑफ AB इक्वल टू होता है A इंटू B। यानी कोई भी दो नंबर्स का HCF और LCM अगर हमको पता है तो उसको वेरीफाई करने के लिए HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के हमेशा बराबर रहेगा। जैसे अभी हमने निकाला, ये इसको चेक कर लेते हैं। HCF 18 और 24 का कितना आया? HCF कितना आया? 6, और LCM कितना आया? 72। इसका मतलब कितना हो गया? 6 2 या 12, 6 7 या 42, 43। ये क्या है? HCF है, और ये क्या है? LCM है। HCF इंटू LCM कितना है? 432। दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 18 इंटू 24, 18 4 या 72, 18 2 या 36 और 7 43। तो जो HCF और LCM का प्रोडक्ट आया वही उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये फार्मूला भी याद रखना है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। तो HCF LCM का कॉन्सेप्ट यहां तक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब CBSE ने पिछले 1-2 साल में क्या किया है, अब ये तो सब सीख गए कैसे HCF निकालते हैं, कैसे LCM निकालते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन सब करने लग गए। तो CBSE ने कहा भैया हम इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अब इतने आसान क्वेश्चन अब तो सब पढ़ने लग गए बच्चे, पढ़ने लग गए तो सबको तैयार हो गया, सब तो कर ले रहे हैं, सबके 80 में 80 आ जाएंगे। तो CBSE ने कहा कि कुछ नया करते हैं। तो CBSE ने पिछले 1-2 सालों में जो सवाल पूछे हैं वो सवाल अब आप लोगों को हम कराते हैं। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये 2020 में क्वेश्चन आया है कि LCM ऑफ टू नंबर्स इज 182 एंड देयर HCF इज 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, व्हाट विल बी अदर? तो अभी आप लोगों को हमने बताया HCF और LCM में क्या रिलेशन होता है किसी भी दो नंबर्स के। तो बस वैल्यूज रख देनी है। LCM कितना दिया है? 182। HCF क्या दिया है उनका? 13 दिया है। LCM कितना? 182, HCF 13। एक नंबर दिया है 26, दूसरा हमको पता नहीं, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? x। यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 182 इंटू 13 अपॉन 26। 13 2 जा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 91। कितना फुस्सी सवाल है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, और आपके CBSE में 2020 में पूछा गया। तो 2019-20 तक ऐसे ही क्वेश्चन अभी भी आते हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अब क्वेश्चंस का पैटर्न धीरे धीरे CBSE क्या कर रहा है? बदल रहा है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं।
तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे लेटेस्ट 2024 में आया है कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू इज 221, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें तो कुछ दिए नहीं है, सिर्फ एलसीएम दिया है। सिर्फ क्या दिया है? एलसीएम दिया है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू। पी एंड क्यू क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो क्योंकि सिंस पी एंड क्यू आर प्राइम, अगर पी और क्यू प्राइम है तो इनके फैक्टर्स क्या होंगे? पी 1 और पी के अलावा किसी से डिविजिबल होगा? पी जो है 1 और पी के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होगा, क्यू भी 1 और क्यू के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा पी और क्यू का? एचसीएफ क्या होगा? अरे भाई 1 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, और क्योंकि प्राइम है तो इसके कोई और फैक्टर हो नहीं सकते, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ होगा 1। अब हमको अभी तक एक चीज पता थी कि एलसीएम 221 है, एचसीएफ क्या हो गया इसका? 1 हो गया। तो क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, क्या है? प्राइम नंबर्स। तो ऐसे दो प्राइम नंबर्स देखना है जिनका क्या हो? मल्टीप्लीकेशन 221 आता हो, वही तो होगा एलसीएम इनका। तो क्या लिखेंगे? एलसीएम पी क्यू गिवन है हमको 221। भाई करके देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। 5 और 7 दो प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्या कभी 221 आएगा? नहीं आएगा। 5 7 जा 35, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11 आता है। 11 7 जा 77, ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्या आता है? 13। 11 और 13 की मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ये भी बहुत कम है। 13 और 17 की करके देखेंगे। 13 7 जा 91, 13 1 जा 13। अरे ये तो सर आ गया 13 और 17। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P इक्वल टू 17 हो जाएगा आपका, और Q इक्वल टू 13। यहाँ क्या लिख देंगे? एज 17 इंटू 13 इक्वल टू 221। अब P17 क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा था आपको? P इज ग्रेटर देन Q। तो अब आपको दोनों नंबर्स मिल गए, P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई। तो अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी? 3P माइनस Q। भाई 3 इंटू 17 माइनस Q कितना? 13, जो हो जाएगा आपका 17 3 जा 51 माइनस 13, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया? 38। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन 2024 में एमसीक्यूज में आया था, तो आप इसको और भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका अगर आप लोगों को समझ में आया हो, ना समझ में आया हो तो इसको एक बार फिर से रिवर्स करके आप फिर से देख सकते हैं। हाँ, तो 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? अभी जब हमने आपको बताया था कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो बताया था लीस्ट प्राइम क्या होता है। उसी तरह से लीस्ट कंपोजिट नंबर यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4, और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। तो बस इसके HCF और LCM को नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि HCF और LCM का रेशियो क्या होगा, यानी कि आपको HCF
अपान एलसीएम निकालना है। तो 2 और 4 का, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 2, और एलसीएम क्या हो जाएगा 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 यानी कि एचसीएफ रेशियो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 1:2।